अभी कल हमने पढ़ा था मौर्य प्रशासन के बारे में, जिसमें हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हमारा प्रांतीय प्रशासन के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। तो मौर्य प्रशासन था, हालांकि हमने देखा था कल कि केंद्रीय प्रशासन मजबूत था और सर्वश्रेष्ठ सारी शक्ति थी वो राजा में निहित होती थी। लेकिन प्रांतों में भी शासन था। तो उस समय मौर्य प्रशासन के समय 5 प्रांत थे, और 5 प्रांत कौन कौन से थे? एक तो उत्तरपथ था, दक्षिणपथ था, अवंती, मध्यपथ और कलिंग। इन 5 प्रांतों में साम्राज्य को विभाजित किया था, और इन 5 प्रांतों में जो शासन संचालन के लिए एक प्रशासक या गवर्नर की नियुक्ति होती थी, जो राजकुमार होता था या किसी राजवंश से संबंधित होता था। अब ये राजकुमार इन 5 प्रांतों में नियुक्त होते थे, मेन प्रशासक होते थे, गवर्नर होते थे, ये शासन संचालन करते थे। ये शासन संचालन करते थे, इनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद और अमात्य थे, जो इनका सहयोग करते थे, समय समय पर इनको मंत्रणा करते थे और सलाह देते थे। इनके अलावा यहाँ पर 5 प्रांतों में धर्म महामात्र और अमात्य नामक अधिकारी की भी नियुक्ति होती थी, जो संपूर्ण प्रकार के कार्यों का वहन करते और विभिन्न कार्यों की देखरेख करते थे। प्रांतों को आहार और विषय में विभाजित किया था। जो विषय, इनके जो प्रमुख अधिकारी थे उनको विषयपति कहा जाता था। अब उसके बाद जनपद प्रांतों में भी एक छोटा विभाजन था, जनपद, जिनका प्रमुख होता था प्रदेश, राज्य या युक्त। ये 3 अधिकारी थे जो जनपद में मुख्य भूमिका निभाते थे, और ये भूमि है, न्याय है, लेखों से संबंधित सभी प्रकार के जो कार्य थे उनके बारे में ये जानकारी रखते थे। उसके बाद ग्रामीण, अंतिम श्रेणी का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासन था उसको ग्रामीण कहते थे। इनके जो अधिकारी थे, जो गोप या ग्रामीण कहलाता था, और स्थानिक भी कहते थे। गोप और जो स्थानिक थे, इनका मुख्य कार्य था जनपद और प्रांतीय शासन, जनपद और गांव का शासन। इनके बीच है जो ये मध्यस्थता का कार्य करते थे। किसी भी प्रकार की समस्या थी उनको ऊपर तक पहुंचाते, या ऊपर के जो आदेश थे नीचे ग्रामीण तक पहुंचाते थे। तो इस प्रकार हम संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन था जो केंद्र, प्रांत, जनपद और ग्रामीण, इस प्रकार से एक स्तर में विभाजन था, और इस स्तर के अनुसार शासन व्यवस्था होती थी। और राजा यानी उच्च इकाई से लेकर निम्न इकाई तक सारे आदेश है जो स्वीकार किए जाते थे, और आदेशों का संप्रेषण भी होता था। और इस प्रकार से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरह आज जो व्यवस्था है ना, विभिन्न प्रकार के शासन का विकेंद्रीकरण जिसको हम कह सकते थे, इस प्रकार से शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये था अपने मौर्य प्रशासन के ऊपर चर्चा, जो केंद्र, प्रांत, जनपद और ग्रामीण में विभाजित किया था। इनके शासन के लिए भी अलग अलग समितियां और मंत्री परिषदें नियुक्त होती थी, अधिकारी नियुक्त होते थे, जिनकी सहायता से ये शासन करते थे। अपना आज का प्रश्न है इसके अंदर कि मौर्यकालीन प्रांतीय शासन को विस्तार से समझाइए। थैंक यू, धन्यवाद।